Welcome back. So today we are going to discuss the next ICD codes which are F10 to F19. So आई होप आपने लास्ट टाइम वाला वीडियो देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पे जा कर के पहले आप लास्ट टाइम वाला वीडियो देखो जहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि वाई ICD क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड F00 से F09 तक के कोड्स हमने डिस्कस किए थे. देयर आई हैव शेयर्ड विथ यू a very beautiful and very इंटरेस्टिंग स्टोरी. उस स्टोरी के थ्रू हमने सीखा था कि कैसे वी कैन बिल्ड दिस वेरी बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कोड्स. ठीक है, तो अभी हमें कोड्स क्या हैं और कोडिंग करनी कैसे है, ये चीज़ तो हमें बहुत सिंपली ICD देख करके समझ में आ जाती है. बट किसी भी एक डिसऑर्डर में जो भी कोड्स है उसमें जो जो एक वर्ड्स है, इस वीडियो के थ्रू माय मोटिव इज़ कि एटलीस्ट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आए. जैसे कि अगर किसी ने आपसे कोई एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर का नाम लिया तो एटलीस्ट यू नो द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ इट. बाकी डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस और इन चीज़ों के लिए फर्दर यू विल हैव टू रेफर टू ICD. And with practice you'll definitely will be able to understand these concepts. तो अभी हमने जिस स्टोरी के थ्रू डिस्कस किया था, we'll go back to that similar story and we'll discuss about F10 to F19. F10 to F19 basically डील करता है with mental and behavioral disorders due to substance use. ठीक है, तो अभी जैसे हमने ब्रेन विले एक स्टोरी थी जहाँ पे हमने एक विलेज की बात की थी कि ब्रेन विले एक विलेज है जहाँ पे डॉक्टर माइंड एक डॉक्टर है. तो अभी F10 क्या है, अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है. ठीक है, अब उस स्टोरी में वापस जाते हैं. वहाँ पे एक कैरेक्टर है मिस्टर बूजी, जिनको ड्रिंक करना बहुत पसंद है बट उनके साथ बहुत ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ऐसे ट्रबल हो जाता है. अब वो अचानक से लड़खड़ा जाते हैं, उनकी आवाज़ बहुत स्लरी हो जाती है, वर्ड्स बहुत स्लरी हो जाते हैं बेसिकली जब भी वो बहुत ज़्यादा पी लेते हैं. ये क्या चीज़ हो गई, दिस इज़ अक्यूट इंटॉक्सिकेशन. ठीक है, अब वो ड्रिंकिंग बंद नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनका मन करता है तो भी. ये क्या चीज़ है, ये डिपेंडेंस सिंड्रोम हो गया. अब अगर जब भी वो ड्रिंक करना स्किप कर देते हैं उस टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा एंशियस फील होता है, उनकी बॉडी बहुत शेकी हो जाती है. व्हाट वी कैन से दिस इज़ विड्रॉल स्टेट. अब जब भी वो बहुत हैवी ड्रिंक करते हैं तो उन्हें इमेजिनरी मॉन्स्टर्स या कुछ ऐसे क्रिएचर्स दिखाई देने लगते हैं. वी कैन से दिस एज अल्कोहल साइकोसिस या फिर अल्कोहलिक साइकोसिस. सो ये टर्म्स आपको समझ में आएंगे विद दीज वेरी बेसिक थिंग्स. अब जैसे मिस ओपी है, मिस ओपी कौन है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स लेती है और स्टॉप अपने आप को रोक नहीं पा रही है. अब जब भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स ले रही है, इस चीज़ की वजह से वो बहुत ड्राउजी दिखती है और जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती या बेयरली रिस्पॉन्ड करती है, विच वी कैन से दिस एज इंटॉक्सिकेशन. ओपियोइड्स का उसे एकदम क्रेविंग होता है, दिस विल बी डिपेंडेंस. और जब भी वो ओपियोइड्स नहीं ले रही है उस टाइम पे उसे एक्सट्रीम पेन, चिल्स और नोजिया फील हो रहा है, दिस विल बी विड्रॉल. कैनबिस रिलेटेड डिसऑर्डर्स विच विल बी F12. अब यहाँ पे टॉमी एक पर्सन है, वो क्या है, वो वीड स्मोक कर रहा है जो कि बहुत हार्मलेस है. लेकिन अभी के टाइम पे जब भी वो वीड ले रहा है बहुत एकदम किसी भी बेफालतू की चीज़ पे बहुत ज़्यादा हंसता रहता है और उसकी बॉडी बहुत ही स्लो प्रोसेस कर रही है. दिस विल कम अंडर इंटॉक्सिकेशन. बहुत लेज़ी फील होता है उसे, किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है, दिस विल बी डिपेंडेंस. और जब भी वो कैनबिस कर रहा है या स्मोक कर रहा है वीड, उस टाइम पे उसे आवाज़ें सुनाई दे रही है या ऐसे चीज़ें फील हो रही है, दिखाई दे रही है जो नहीं है, दिस विल बी कॉल्ड एज कैनबिस साइकोसिस. F13 डील्स विद सिडेटिव या फिर हिप्नोटिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स. अब जैसे सैंडी जब भी सोता है तो उसके लिए वो स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करता है और इसकी उसे इतनी ज़्यादा आदत लग चुकी है कि वो बिल्कुल एडिक्टेड हो गया है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड डेज उसे बहुत ही ड्राउजी फील होता है और वो चीज़ें भूलने भी लग गया है. दिस विल कम अंडर इंटॉक्सिकेशन. पिल्स ना लेने की वजह से ही इज़ नॉट एबल टू स्लीप, दिस विल बी एज डिपेंडेंस. एंड पिल्स ना लेने पे उसे बहुत ज़्यादा एंशियस फील होता है, रेस्टलेस फील होता है, सो नहीं पाता है और बहुत नाइटमेयर्स आते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज विड्रॉल सिम्टम. F14 इज़ कोकेन रिलेटेड डिसऑर्डर. सो स्पीडी सैम एक है जो कि बहुत कोकेन ले रहा है फॉर एनर्जी.
बहुत जल्दी जल्दी बात करता है, बिल्कुल इनविजिबल उसे फील होता रहता है। ये क्या हो गया, ये हो गया इंटॉक्सिकेशन। उसे बहुत कॉन्स्टेंटली क्रेविंग होती रहती है, विच विल अगेन कम अंडर एज डिपेंडेंस। और इंटॉक्सिकेशन के बाद उसे फील होता रहता है कि लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, दिस विल बी एज साइकोसिस। नाउ देर इज दिस पर्सन मैक्स स्मिथ, जो कि स्टिमुलेंट्स लेने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, बहुत ही हाइपर एक्टिव फील होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही स्वेटी, दिस विल बी एज इंटॉक्सिकेशन। he takes like he keeps taking more to stay alert, this will be as dependence। और अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा डीप सैडनेस है, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, ये सारे क्या हो गए, विड्रोअल सिम्टम्स हो गए। F16 इज़ हेलोसिनोजेंस विच इज़ लाइक LSD और मशरूम्स। तो लूसी लू ने हेलोसिनोजेंस ट्राई किए एंड अब उसे स्ट्रेंज चीज़ें दिखने लग गई हैं, कलर्स दिख रहे हैं, आवाज़ें बहुत ही अनरियल फील हो रही हैं, दिस विल बी एज इंटॉक्सिकेशन। वो एक बैड ट्रिप में फंस चुकी है, ऑलमोस्ट शी इज़ फीलिंग पैरानॉइड, दिस विल कम अंडर एज साइकोसिस। F17 is tobacco related disorders। सो स्मोकी जो इस पर्सन हु इज़ वेरी लाइक बहुत ही यंग था एंड तब से उसने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी और अब उसे बंद करने में बहुत ही स्ट्रगल हो रहा है। अब वो डेली स्मोक करता है, उसे रेस्टलेस फील होता है विदाउट इट, दिस विल बी एज डिपेंडेंस। और अगर सिगरेट्स नहीं मिलती हैं तो बहुत ही क्रैंकी एंशियस हो जाता है और सिगरेट्स की बहुत कॉन्स्टेंट क्रेविंग रहती है, दिस विल बी एज विड्रॉल। सो अभी इसके थ्रू व्हाट माई मोटिव इज़ बेसिकली कि यू गेट एन आइडिया कि इंटॉक्सिकेशन में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में विड्रॉल में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, एंड देन अगेन साइकोसिस क्या हो सकता है, या विड्रॉल सिंड्रोम हम किसको बोलते हैं, डिपेंडेंस हम किसको बोलते हैं। एंड अगेन इस लाइक जो भी ये हेलोसिनोजेंस हो गए या स्टिमुलेंट्स हो गए या फिर कोकेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, तो ऐसे जो मैंने सब्सटेंसेस का बताया आपको या जो भी आईसीडी के कोड में सब्सटेंसेस हैं, आप इसके बारे में अगेन गूगल कर सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या टाइप के सब्सटेंसेस आ सकते हैं या कौन से ऐसे सब्सटेंसेस आते हैं, तो फिर उससे यू विल गेट एन आइडिया। एंड अगेन आपको अभी लाइक इस वीडियो के थ्रू यू विल गेट टू नो कि लाइक हमें समझना कैसे है, उन सिम्टम्स को हमें समझना कैसे है कोडिंग के टाइम पे, ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आया कि F10 से F19 में ऐसे डिसऑर्डर्स आते हैं विच आर कॉज्ड बाय अल्कोहल, ड्रग्स या फिर अदर सब्सटेंसेस जो कि हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहे हैं। जो भी सब्सटेंसेस हैं वो इंटॉक्सिकेशन कॉज कर सकते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म इफेक्ट। डिपेंडेंस इज एडिक्शन, डिपेंडेंस ही एक तरीके का एडिक्शन है। एंड विड्रॉल मतलब कि ऐसा इफेक्ट जब भी हमने उस सब्सटेंस को लेना रोक दिया। और साइकोसिस क्या है, हेलुसिनेशंस या फिर पैरानोइया जैसा स्टेट में जाना। तो ऐसे टाइप के इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर जो F10 है, वहाँ पर बेसिकली हमने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग की वजह से स्पीच स्लर्ड हो जा रही है, कोऑर्डिनेशन ख़राब है, मेमोरी लॉस हो रहा है, ये सारा इंटॉक्सिकेशन का इफेक्ट है। और जब लॉन्ग टर्म पे यूज़ किया तो डिपेंडेंस आया, विजिबली शेकीनेस, एनजाइटी, ये सारे विड्रॉल सिम्टम्स हो गए और हेलुसिनेशंस होने लग गए, तो दैट विल बी अल्कोहलिक साइकोसिस। उसी तरीके से F11 में आता है ओपियोइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, बेसिकली ऐसे पेन किलर्स लाइक मॉर्फिन, हेरोइन या फिर फेंटानाइल जो कि ड्राउजीनेस कॉज करते हैं या फिर ब्रीदिंग को ही स्लो कर देते हैं, दिस विल बी अंडर इंटॉक्सिकेशन। और लॉन्ग ड्यूरेशन में एडिक्शन हुआ तो दिस विल लीड टू स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स एंड सिवियर विड्रॉल लाइक पेन, नोजिया एंड चिल्स। F12 is cannabis related disorders like marijuana. Marijuana can cause relaxation, slow thinking and laughter. तो इससे एक इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में लाइक आपको ये देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म यूज़ से एडिक्शन हो रहा है, मोटिवेशन पुअर हो रही है, इवन हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। F13 इज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स वेयर स्लीपिंग पिल्स या फिर एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस कैन ऑल्सो कॉज ड्राउजीनेस एंड फॉरगेटफुलनेस which will come under intoxication. And dependence to this leads to severe withdrawal like insomnia, anxiety या फिर nightmares. F14 इज कोकेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, यानी कि कोकेन जिससे कि लोग हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, बहुत पावरफुल फील करते हैं अंडर इंटॉक्सिकेशन। एंड लॉन्ग टर्म यूज से अगेन एडिक्शन, पैरानोइया एंड हेलुसिनेशंस जैसी कंडीशंस हो जाती हैं। अदर स्टिमुलेंट रिलेटेड में सम ड्रग्स लाइक methamphetamine which will increase the energy and alertness, and withdrawal symptoms can cause extreme tiredness, sadness and cravings.
Hallucinogens includes LSD या mushrooms which make people see and hear things which are not real, and some people get also stuck in hallucinations and paranoia after a longer dependency. And tobacco related disorder like nicotine which is highly addictive, जो कि daily smoking habits की तरफ lead करता है, which is like dependence, and इसके withdrawals में you can see irritability, cravings and difficulty focusing. सॉल्वेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स इज F18, जैसे कि कुछ लोग ग्लू स्मेल करते हैं, पेंट की स्मेल हो गई, या फिर कुछ गैसेस होते हैं जैसे पेट्रोल वगैरह का फ्यूम लेना, बेसिकली ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस जो कि ईजिली इवेपोरेट हो सकते हैं लाइक रूम टेम्परेचर में, एंड लोग उसको इनहेल करके जो है लाइक वो हाई फील कर रहे हैं, तो दैट कैन कॉज डिजीनेस, कन्फ्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस. तो लॉन्ग टर्म यूज से दिस कैन डैमेज द ब्रेन, लिवर एंड लंग्स. Other substance related disorders will cover other drugs which are not listed like synthetic drugs या फिर कोई भी ऐसे unknown substances which can again cause addiction, withdrawal and hallucinations and paranoia. So all these disorders involve all these effects जो कि brain पे आ रहा है, and that can cause severe dependence and other mental health comorbidities. सो अभी एक बहुत ही छोटे एग्जाम्पल से आई विल हेल्प यू कि आप कैसे एक बेसिक फॉर्मेट बना सकते हो कोडिंग का व्हेन यू आर कोडिंग फॉर दिस. तो ICD-10 में देयर आर सब्सटेंसेस जो कि एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लाइक कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया गया है और क्या कंडीशन है. कंडीशन जैसे मैंने आपको अगेन एक्सप्लेन किया कि इंटॉक्सिकेशन, डिपेंडेंस, विथड्रॉल, साइकोसिस, ये सारे क्या है, कंडीशन के टाइप हैं. तो बेसिक फॉर्मेटिंग में वी गो फॉर F1X.YZ. नाउ आई एक्सप्लेन कि F1X क्या है. X जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सब्सटेंस का टाइप क्या है, दैट इज अगर अल्कोहल ले रहा है तो 10, ओपियोइड्स कर रहा है तो 11. ठीक है, तो X विल रिप्रेजेंट द सब्सटेंस टाइप, एंड Y इज द मेन कंडीशन, दैट इज 1 फॉर एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, 2 फॉर डिपेंडेंस. इस तरीके से तो हमने कैसे कोड किया, F110.1 or maybe 2. 1 is for acute intoxication and 2 is for dependence. And Z जो है that is additional details like other complications या फिर severity which is not always needed, but हम जो भी अपना like general coding करते हैं that is just F1X.Y. इसी फॉर्मेट में होता है. जैसे कि अगर अल्कोहल डिपेंडेंस की बात की, ठीक है, अब अल्कोहल डिपेंडेंस है और एडिक्शन हो गई है, डिपेंडेंस मैंने जैसे आपको बताया था, तो उसको कैसे हम कोड कर रहे हैं F10.2. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि कैनबिस इंड्यूस्ड है और साइकोसिस की स्टेट में चला गया, तो यहाँ पे साइकोटिक स्टेट जो डिसऑर्डर है दिस गोज फॉर 0.5. तो मतलब साइकोटिक डिसऑर्डर्स यानी कि हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स आ रहे हैं, तो इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, F12.5. ओपियोइड्स में विड्रॉल स्टेट में चल रहा है, अभी विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं. विड्रॉल सिम्टम्स मैंने आपको बताया था कि स्टॉप कर देने से, रोक देने से जो भी अलग सिम्टम्स या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. तो ओपियोइड का विड्रॉल है, ओपियोइड कौन सा था, F11 था, तो F11.3. ठीक है, फिर ऐसे कोकेन है और कोकेन का सिर्फ इंटॉक्सिकेशन वाला स्टेट है, तो इंटॉक्सिकेशन इज 0.0, तो F14.0. इस तरीके से हम इसका कोड करते हैं. तो बेसिकली क्या आपको समझ में आया कि दो चीज़ें हैं, एक तो सब्सटेंस कौन सा ले रहा है और उसका कंडीशन कैसा है. कंडीशन में 4 चीज़ें होती है, इंटॉक्सिकेशन, डिपेंडेंस, विड्रॉल एंड साइकोसिस. ऑल राइट, अब जो टोबैको है यहाँ पर आपको डिपेंडेंस और विड्रॉल ही जनरली देखने को मिलता है. देयर इज़ नो सच स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन और साइकोसिस, वेरी ऑब्वियस रीजंस. सो आप इस तरीके से स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ में कोडिंग चेक कर सकते हो. तो आई होप आई वॉज एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर, एंड मैं जितना सिंपलेस्ट ब्रेक डाउन हो सकता था मैंने उतना सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अभी तो वी आर डिस्कसिंग ओनली ICD के कोड्स, एंड लेटर ऑन व्हेन वी विल बी डन विद दिस आई विल स्टार्ट मूविंग अहेड विद लाइक ट्रीटमेंट प्लान और मैनेजमेंट प्लान, कैसे हम प्लान कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, बिकॉज सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. लाइक अगर आप प्रैक्टिसिंग व्यू से भी देखते हो तो, बट अभी ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए आई होप आई वॉज एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर विद अ वेरी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट आई कुड गिव. तो इससे क्या होगा कि आप एक बार इसको देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ICD मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी, तो आप एक बार साथ में ICD भी खोल के रखो, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि अच्छा कोडिंग
साइड बाय साइड जा कैसे रही है, ठीक है। तो आई होप आई वॉज एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर, बट अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, अगेन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, एंड आई होप आई like you enjoyed this video. Thank you so much for joining in, and like I hope I was able to like put a very simplest explanation, because मुझे भी एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट बहुत कुछ ऐसे फेस करना पड़ता है, लाइक इतने अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है जहाँ से मैं इतना ईजी तरीके से समझ पाऊँ चीज़ों को। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में वील मूव अहेड विद नेक्स्ट कोड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।